नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। सभी शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। जितने भी राजकर्मी दर्जा प्राप्त वाले शिक्षकगण हैं, आप सभी के लिए खुशखबरी है, इसलिए वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। 7वां वेतन आयोग पर आया है पटना हाईकोर्ट का जजमेंट। जो गुट बना करके विद्यालय अध्यापक के द्वारा बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 से जो चयनित हैं, उसके साथ जो प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक हैं, स्पेशल टीचर, विशिष्ट शिक्षक हैं, सभी के द्वारा जो केस किया गया था उसका जजमेंट आया है। सभी शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। क्या क्या फैसला लिया गया है इसके बारे में बात करेंगे। वेतन फिक्सेशन को लेकर आयु सीमा 65 वर्ष होगा सभी लोगों का। 7 पे कमीशन का लाभ मिलेगा। 1 जनवरी 2026 से बेसिक सैलरी डीए 58% के साथ सैलरी मिलेगा। 26 में एचआरए को लेकर अपडेट है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग बात को समझिए। ये आप लोगों का पटना हाईकोर्ट का केस किया गया। पटना हाईकोर्ट में जो केस किया गया था गुट बना करके बीपीएससी शिक्षक के द्वारा, विद्यालय अध्यापक के द्वारा, हेडमास्टर हेड टीचर के द्वारा और स्पेशल टीचर के द्वारा, इन तीनों को राजकर्मी का दर्जा मिल गया। ठीक है, अब सबसे पहले बात को समझिए कि ये आप लोगों का जो केस किया गया इसका हायरिंग अभी होना बाकी है। अभी जो जजमेंट आया है वो आप लोगों का ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर आया है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक के द्वारा बार बार मिसलिनियस एप्लीकेशन आईए फाइल किया गया था। उसी का जजमेंट कॉपी आया है। इसके आधार पे पटना हाईकोर्ट आदेश दिया है कि एक गुट बनाया जाए सभी शिक्षकों का, और उस गुट के तहत कहा जाए कि जिन शिक्षकों को दूर दे दिया गया है उनको म्यूचुअली तरीके से नज़दीक गृह जिला दिया जाए, या फिर जिन लोगों को दूर दे दिया गया है उनको नज़दीक डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग किया जाए। तो उन लोगों के लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए गुट बनाया जाए। ठीक है, जो भी उनका समस्या है, क्या उनको चाहिए, क्या उनको तकलीफ है, तो इसलिए ये गुट आप लोगों का बनाया गया है। इसमें जा करके आप लोग शिकायत अपना कर सकते हैं कि हमें ट्रांसफ़र चाहिए, म्यूचुअली ट्रांसफ़र चाहिए, या फिर 7 पे कमीशन का लाभ चाहिए, हमें राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है, 58% डीए के साथ सैलरी चाहिए, 50% के आधार पर सैलरी क्यों दिया गया, सबका आदेश आप लोगों का आया है और इसी माध्यम से आप लोगों का किया जाएगा। बताता हूं, ये प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक के लिए ट्रांसफर पॉलिसी के लिए जजमेंट आया है। बाकी अभी हम लोग बात करते हैं कि पटना हाईकोर्ट का जो आप लोगों का केस किया गया सभी गुट लोगों के द्वारा, मुख्य मुद्दा 7 पे कमीशन बनाया गया था, उस केस का क्या हुआ। तो उस केस का भी हायरिंग होना बाकी है। ये आप लोगों का जयराम प्रकाश के द्वारा केस किया गया था, जयराम शर्मा के द्वारा केस किया गया था। सभी शिक्षक इसमें बने हैं अगुआ, और इसमें सबसे मुख्य आप लोगों का मुद्दा बनाया गया है 7 पे कमीशन। पहले आप लोगों का यहाँ पे आश्वासन आ रहा था कि पहले कैबिनेट का बैठक होता था तो उसमें बहुत सारे शिक्षक अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए जाते थे, लेकिन उनका कहना रहता था कि हमें सिर्फ यहाँ पे लाभ चाहिए ट्रांसफर पॉलिसी का, सेवा निरंतरता का। विशिष्ट वाले या विद्यालय अध्यापक वाले आपस में लड़े रहते थे, कभी भी 7 पे कमीशन का जिक्र ही नहीं किया गया। लेकिन पहली बार सभी लोग मिल करके केस किए हैं और इसका जजमेंट जल्द ही आप लोगों का आएगा, जल्द ही इसका हायरिंग किया जाएगा। नीतीश कुमार का जो कैबिनेट बैठक है वेतन संरक्षण के तहत, ये आप लोगों का कैबिनेट मंथन तेज है। जैसे कि प्रधान शिक्षक को लेकर अपडेट आया है, उसी प्रकार से प्रधानाध्यापक को लेकर अपडेट आया है, विशिष्ट वालों के लिए अपडेट आया है, विद्यालय अध्यापक के लिए अपडेट आया है। तो बहुत सारे जो भी सरकार है, विभाग है, उनका यहाँ पे आश्वासन आ रहा है, कैबिनेट में मंथन चल रहा है और जल्द ही 7 पे कमीशन का लाभ आप लोगों को मिलेगा। क्योंकि चुनाव के समय में आप लोगों का प्रोपेगेंडा सरकार के द्वारा चलाया गया था ना कि 58% की दर से हम सभी लोगों को सैलरी देंगे, नहीं काम किया। अक्टूबर में फिर आप लोग सोचे कि 58% के साथ सैलरी देंगे, लेकिन नहीं दिया। 50% के आधार पे 38 जिला का सैलरी दे दिया गया हर एक शिक्षक के लिए। उस समय तो प्रोपेगेंडा आप लोगों का खत्म हो गया जो सरकारें थी। उसके बाद फिर आप लोगों को लगा ऐसा कि इस बार का जो पेमेंट मिलेगा ये 58% की लागत से मिलेगा, ये भी नहीं दिया गया, ये भी 50% के आधार पे दे दिया गया। तो अब कब दिया जाएगा। तो अब सरकार का आश्वासन फाइनली आ गया है, कैबिनेट में मंथन तेज हुआ है। कल आप लोगों का अचानक नीतीश कैबिनेट का बैठक हुआ और उसमें आश्वासन आया, पहले भी यही दोहराया गया था, फिर दोहराया गया, आश्वासन आया कि दिसंबर वाला पेमेंट जो 1 जनवरी को मिलेगा, दिसंबर वाला पेमेंट जो जनवरी में मिलेगा, जनवरी 2026 में मिलेगा, ये आप लोगों को यहाँ पे 58% की लागत से महंगाई भत्ता देंगे यानी डीए देंगे और 7 पे कमीशन के आधार पे देंगे। यहाँ पे आश्वासन आता था आप लोगों का, जो विपक्ष रहते थे सदन में, जब शिक्षा मंत्री से पूछा जाता था
कि अभी तक आपने इन सभी शिक्षकों को क्यों नहीं पे कमीशन का लाभ दिया है। तो शिक्षा मंत्री का एक ही आश्वासन आता था कि अभी वित्त विभाग का परमिशन नहीं है, वित्त विभाग के पास पैसा नहीं है, इसलिए नहीं लिए हैं। और उससे पहले आता था कि यहाँ पे इन लोगों को राजकर्मी का दर्जा ही नहीं मिला है, तो पे कमीशन का लाभ कैसे दे दें। तो 2023 के बाद फिर आप लोगों का सरकार का रुख बदल गया, अलग अलग आश्वासन आने लगा। अब सरकार को ये डर सता रही है कि 8 पे कमीशन 1 जनवरी को केंद्र सरकार के द्वारा लागू कर दिया जाएगा। तो बिहार गजट 2026 में जो लागू किया जाएगा उसमें स्पष्टीकरण से लिखा रहेगा 2026 वाला बिहार गजट में कि जिनके पास राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है उन सभी को 8 पे कमीशन का लाभ दिया जाता है। लेकिन उसमें एक और पॉइंट रहता है, ये पावर दिया गया है बिहार के सीएम को कि अगर वो चाहता है तभी 8 पे कमीशन अन्य कर्मचारियों को दे सकता है, ऐसे अगर वो नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। ये बिहार का स्पेशल पावर है सीएम के पास, ठीक है, ये बात अलग हो गई। तो यहाँ पे डर सताता है कि इसी को आधार बना करके जो केस किया गया है सभी लोगों के द्वारा, उसमें फिर मर्ज करके ये केस कर दिया गया है, इसी को आधार बना करके केस कर दिया जाएगा। तो हमें 7 पे कमीशन का लाभ दिया गया है सरकार के द्वारा, ना 8 पे कमीशन का लाभ दिया जा रहा है। तो इसीलिए बिहार सरकार के द्वारा आश्वासन आया कि उधर जब 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा तो हम इधर 7 पे कमीशन का लाभ आप लोगों को दे देंगे। सिंपल सी बात इसका आंसर है। बहुत जल्द आप लोगों के लिए खुशखबरी आएगा। बहुत सारे शिक्षक अफवाह भी फैलाए हैं, बहुत सारे जो लोग हैं उनके द्वारा अफवाह फैलाया गया कि पटना हाई कोर्ट में जो गुट बना करके केस किया गया था उसका जजमेंट कॉपी आ गया है। वो जजमेंट जो किया गया वो प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के आया है, उसका गुट बनाने के लिए आदेश आया है। इधर वाला जो आप लोगों का जजमेंट आएगा ये बाद में आएगा। हालांकि इधर बिहार सरकार के द्वारा जो कल अचानक कैबिनेट बैठक हुआ था उसमें आश्वासन आया गया है कि सभी लोगों को यहाँ पे दिसंबर में 58% की डीए देंगे और 7 पे कमीशन का लाभ देंगे। 7 पे कमीशन का लाभ तभी देंगे जब 8 पे कमीशन केंद्र सरकार के द्वारा 1/1/2026 में लागू किया जाएगा, ठीक है। लेकिन डीए 58% का लाभ हम दिसंबर वाला पेमेंट जनवरी से देना स्टार्ट कर देंगे। सिंपल है। कि नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।